ब्रह्मचारी, नगला चदारी, कुटंडा। होएगा संन्यास तो फिर बताई जाएगा भाई। ये बात सही है। पप्पू ले सकते हो बच्चे और ना। तुम तो परेशान हो जाओगे न मैं ना बोले रे भैया। तो फिर यहाँ को आवे को। बोलिए हम सदगुरुदेव भगवान की जय। हर समय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय उन्हीं के स्वरूप कुशल अध्यक्ष जी महाराज, कुशल संचालक जी महाराज, यहाँ के व्यवस्थापक, दूर दरार से आए सभी विद्युत समाज, संत समाज, माताएं बहन, मंदिर प्रांगण में विराजमान मविष्टदेव सिद्धेश्वर महादेव हनुमान जी महाराज, राधा कृष्ण के पावन चरण कमलों में कोट से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, राम नाम करते हैं। राम नाम एक मिनट भगवान नाम। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई कैसे बुरी तरह बोल बातें लपड़ू मारी को। हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया। जिस दिन से मैं जग में आया, जिस दिन से मैं जग में आया, पल भर भी चैन नहीं पाया, पल भर भी चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया मेरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्यजम्बो फलचारु भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादविंद कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए हम सदगुरुदेव भगवान की जय। शाबाश छोटे भाई। जाओ ना चुपचाप। जयकार बोलन क्या तुम। आज की ब्रह्म सभा में सभी महान पुरुषों ने मानव कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज की जो चर्चा का विषय है कि सन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। जड़ चेतन जग जीवियत सकल राम में जान। जो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही परमात्मा है। चित्त की वृत्ति अगर इतनी ऊपर उठ चुकी है, महाराज हरिओम। सन्यास लेने हो तो जाओ हमारे घर। सन्यास का प्रश्न चल रहा है आज। जड़ चेतन जग जीवियत सकल राम में जान। आगे कछु बोलो ही मत, राम जान लो फिर बंदनाम को रहेगा। माने इतनी चित्त की वृत्ति ऊपर उठ चुकी है तो त्याग भी हो गया और सन्यास भी हो गया। अविनाशी आत्मा चल जगता से प्रतिकूल, ऐसो विवेक जग जाए, ऐसा जग जाए।
क्यों? ये क्यों कह दिया कि मोह निशा सब सोवनहारा? गीता में तो दूसरी तरह से बताया है, पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, सब, हम सब, चाहे उपदेश देने वाला हो या सुनने वाला हो। जानिए जीव जब ही जग जागा, जब सब विषय, त्याग का मतलब क्या है? छोड़ना क्या है हमको? विषय, सब विषय लिख दिया। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का भी आप चिंतन करते हो, किसी का भी, कैसा भी, वो सब विषय तो है। भगवान के अतिरिक्त किसी का भी चिंतन करते हो, सब विषय, सब प्रकृति है, माया है, मोह है, अज्ञान है। और इसी को कह दिया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। अगर अंतःकरण का ऐसा स्वभाव है, सूप जैसा, तुम्हारी बुद्धि और जिसमें मन वास करते हैं, अगर उसका ऐसा स्वभाव है, सूप का कैसा स्वभाव है कि सार सार को ग्रहण करता है और थोते को उड़ा देता है। जैसे माताएं अनाज फटकती हैं आटा पिसवाने के लिए, तो वे गेहूं के दाने एक से ही दिखते हैं, एक से दिखते हैं ना, परंतु जब सूप में जब फटका लगता है तब पता पड़ती है कि तो थोता था। ऐसी अंतःकरण में जब विचार उत्पन्न करता है कि जी मुझे सब दिख रहा का, जी कहा है, ये तो सब बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। कल कुछ बात हो रही थी, आज कुछ हो रही है। मन एक सेकंड रुकता नहीं है, बुद्धि एक सेकंड रुकती नहीं है, ये सब परिवर्तन ही परिवर्तन तो है। माने ऐसी चित्त की वृत्ति हो जाए सूप जैसा। और दूसरा है चलनी। चलनी सार को नहीं ग्रहण करती है, थोते को रखती है, सार को छोड़ देती है। और सूप सार को ग्रहण करता है, थोते को छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की श्रेणी बताई कि ज्ञानी पुरुष जो है इस प्रपंच को असार समझ करके इसका त्याग कर देता है, परमात्मा को सार समझ करके उसमें स्थित हो जाता है। इसी को रामचरितमानस में कह दिया कि सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद बांध दे बरडोरी। जहां तक तेने ये चित्त की वृत्तियों को फैला रखा है कि जी मेरे, जी मेरे, जी मेरे, इन सबन पे तो खींच ले। आसक्ति, कामना, इच्छा, वासना सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तब करूं सदा उनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैं तारी। तो अब ये भीतर विचार करोगे, चित्त को हाथ कहाँ पहुंच रहो हमारो, भगवान में कितनी देर आ जाए तो और संसार में कितनी देर रहे तो अपने आप संन्यास हो त्याग हो जाओ, काऊ पूछने जरूरत नहीं पड़ेगी। माने स्वयं संवेद विषय है ये, पर संवेद है ही नहीं कुछ। जिसे अपना कल्याण करना है वह स्वसंवेद की बात है, दूसरे की नहीं। किसी मनुष्य में हो या स्त्री में हो, कोई गलत आदत है, कोई गलत आचरण है, उसे छोड़ने में किसी को गुरु की आवश्यकता पड़ेगा? कोई झूठ बोलता है, छल कपट करता है और उसे घृणा हो जाए, भाई मेरी तो जीवन बहुत बेकार है, मैं झूठ बोलता हूँ। वो काऊ पूछा, पड़ोसी पूछा, माँ बाप पूछा, काऊ कोई गुरु बनावे, तुरंत छोड़ देगा। ऐसे ही हमारे भीतर ये पता पड़ जाए, कृपा भाई जब जानिए, जब दिखे अपने दोष। संन्यास वैराग तो बहुत ऊपर की बात है, अपने दोष ही हमें दिखने लगे कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरे के साथ कैसा आचरण करते हैं। 4 घंटा जहाँ सत्संग में आते हैं और हम आचरण कैसा करते हैं। राम नाम बिन गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बाणी भी शोभा नहीं दे रही है और हम जने क्या क्या बोलते रहते हैं, बातल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। ये तो त्याग और संन्यास तो सबसे ऊपर की श्रेणी है, इसके बाद कहां जाओगे आप भाई? नीचे ही हम इतने गिरे भये, नीचे की स्थिति कैसी है हमारी है? प्रथम विवेक विराग पुन, जैसे ही विवेक जगेगा वैराग अपने आप हो जाएगा। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। या निशा, ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। जो संयमी पुरुष है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वह परमात्मा रूपी दिन में जगा हुआ है। उसके लिए यह संसार मोह रूपी है। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसी का नाम सन्यास है और उसी का नाम त्याग है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिसने अपने अंतःकरण से भली प्रकार से संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया है, कोई कामना नहीं, मनते सकल वासना भागी। और केवल 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 नाम लिख दिया वहां,
माने अब कोई वासना नहीं, केवल कौन रह गया? राम रह गया। आत्मन्य व आत्मना तुष्ट, ये तो भक्ति का रास्ता हो गया कि मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। ये तो भक्ति के लक्षण हो गए। और ये ज्ञानी के हो गए आत्मन्य व आत्मना तुष्ट, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो गया, आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला हो गया, आत्मा से आत्मा में मन वाला हो गया, वह परमात्मा को ही तो प्राप्त है। माने वही तो सन्यास है। और गीता जी के अनुसार बताए, दो प्रकार की निष्ठा बताएंगे कि संपूर्ण जो है कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, मन से, वाणी से, शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से जो रहते है वो है। माने शरीर से क्रिया होती है, कार्य होते हैं, वाणी के द्वारा होते हैं और मन के द्वारा होते हैं। हम कछु ना कर रहे तो मन से काम है, या शरीर से हो रहा है या वाणी से हो रहा है, तीनों जगह से कार्य हो रहा है। इन तीनों प्रकार के कर्मों में से कर्तापन के अभिमान से रहित तो हो गया है और परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। एक ही भाव से, दूसरा भाव नहीं है, फिर एक ही भाव से उस ब्रह्म में स्थित हो गया है। उसी को सन्यास कहते हैं, उसी को ज्ञान योग कहते हैं और उसी को सांख्य योग कहते हैं। और त्याग उसे कहते हैं भैया। थोड़ा तो हाँ तुम बोल दिए तो हम परेशान का है भैया, मैं इतना ही जानतू भाई, मैंने वो पढ़ा ही ना है भाई, बस केवल दो ही शब्द सुने मैंने, सन्यास और त्याग। मैं इतना ज्यादा झगड़े में ना हूं, पर भाई मुझे जैसा जान तो वैसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। भाई ईश्वर की भक्ति करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, इनमें से फल को त्याग दे, इनको जो फल प्राप्त हो तो कहा इनके फल को जो निकाल देता है, इस लोक और परलोक के संपूर्ण कर्मों से के फल को जो त्याग देता है, बाको नाम त्यागो है। ऐसा तो भाई मेरी समझ में आयो है। और तुम्हारी राजी भाई कछु बोला तो सब मानपुरुष हता ही हो भाई, ज्यादा झगड़ी मारो ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।